पार्टी कह रही है कि आपके पास पूरे नहीं हैं, बल्कि जो आपके पास थे वो चलकर हमारे पास आ चुके हैं। तो ऐसे में अभी जो रस्साकशी है वो हरियाणा में चलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी के पास जो कह सकते हैं संख्या बल है, क्या वो पूरा है? और वहीं कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है, क्या उनके पास वो संख्या बल है जिसके बूते वो सरकार बना सके? हालांकि अभी फ्लोर टेस्ट मिलाकर 10 विधायक हैं। उन 10 विधायकों में से 3 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी को 3 निर्दलीय विधायक समर्थन अपना वापस लेते हुए नजर आते हैं, समर्थन देने से इनकार कर देते हैं, कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर 3 उधर गए और यही 3 विधायक जेजेपी के भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं तो कोई बड़ा फर्क भारतीय जनता पार्टी को पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि विधानसभा चुनाव भी है, क्या वहां पर बीजेपी पर भारी पड़ रही है? देखिए अक्षय, जिस प्रकार से सीएम को मनोहर लाल खट्टर को सीट से हटाकर नायब सैनी को मैदान में उतार देना और सीएम बना देना, तो ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं हरियाणा के जो हालात है वो कुछ सुलझते हुए नजर आएंगे, लेकिन नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के आम चुनाव 7 चरण हैं, जिसमें 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब 4 चरणों की वोटिंग बाकी है। इस बीच हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हिलती नजर आ रही है। जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा का जो संख्या बल है, यहां पर जो अंक गणित है, उसमें बीजेपी फिसलती दिख रही है और विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल साल के आखिर में पूरा होना है, उससे पहले ही सरकार जाती नजर आ रही है। बताते चले यहां पर कि 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के पिता और इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर पहले ही अपनी विधानसभाओं से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे चुके हैं। लिहाजा 88 संख्या रह जाती है विधानसभा की, जिसमें बहुमत निकलती है 45 पर और वर्तमान में बीजेपी के पास है 43 विधायकों का समर्थन, जिसमें 40 उसके खुद के हैं, 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है और एक लोपा का विधायक उसका समर्थन करता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को देखें तो 45 ही यहां पर सीटें या कहीं विधायक बचते हैं और 45 का समर्थन ही कांग्रेस को चाहिए, जिसमें 30 यहां खुद कांग्रेस के हैं, 10 पर यहां समर्थन देने की बात अपने विधायकों के साथ दुष्यंत चौटाला करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं और एक इनेलो का विधायक, यानी 44 का समर्थन कांग्रेस के पास है और एक निर्दलीय विधायक ऐसा है जो किसी का भी समर्थन नहीं कर रहा। अगर वो कांग्रेस का समर्थन कर दे और फ्लोर टेस्ट में यहां 45 विधायक सिद्ध कर दे कांग्रेस सरकार वर्तमान में, तो फिर उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन यहां पर वो एक विधायक है जिसने हर किसी का खेल बिगाड़ कर रखा है। लेकिन ऐसे में सवाल एक उठकर यह आता है कि जो मौजूदा कार्यकाल हरियाणा विधानसभा का है, क्या उसके पूरा होने से पहले ही हरियाणा में बीजेपी की यह सरकार गिर जाएगी? और इसके अलावा कई और सवाल है हरियाणा में छिड़े इस महासंग्राम को लेकर, और तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से लेंगे। सबसे पहले अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी, वो एक विधायक जहन में आता है, आप देखेंगे अगर तो 88 फिलहाल संख्या बल निकल के आता है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ दुष्यंत चौटाला के पिता के विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद अब 88 में 45 की बहुमत है, जबकि बीजेपी के पास वर्तमान में 43 है और कांग्रेस सरकार बनाए तो साली उसे भी 45 की जरूरत है, जिसमें 30 उसके खुद हैं, 10 दुष्यंत चौटाला के हैं, 3 निर्दलीय और एक इनेलो समर्थन करे। लेकिन वो एक अभी पीछे है। अगर वो एक समर्थन कांग्रेस का कर दे तो कांग्रेस सरकार बना जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि जो स्थिति इस वक्त पूरी यहाँ महासंग्राम चल रहा है हरियाणा में, क्या मौजूदा जो विधानसभा कार्यकाल है हरियाणा का, ये पूरा होने से पहले ही बीजेपी की सरकार जाती दिख रही है? देखिए, बिल्कुल जो जादुई आंकड़ा है वो 45 का है और यहाँ पर दोनों ही दावे कर रहे हैं कि हमारे पास कोई घटी है नहीं। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपके पास पूरे नहीं हैं, बल्कि जो आपके पास थे वो चलकर हमारे पास आ चुके हैं। तो ऐसे में अभी जो रस्साकशी है वो हरियाणा में चलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी के पास जो कह सकते हैं संख्या बल है, क्या वो पूरा है? और वहीं कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है, क्या उनके पास वो संख्या बल है जिसके बूते वो सरकार बना सके? हालांकि अभी फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें सारी चीज़ें तय हो पाएंगी। लेकिन अगर हरियाणा के माहौल को समझा जाए तो यहाँ पर जो छटपटाहट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो इसी बात को लेकर है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो अगले 6 महीने वो काम करके कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को अपने प्रति लुभाना चाहते हैं। इसीलिए शायद 6 महीने के लिए भी सरकार बनाने को लेकर जिस तरह की कह सकते हैं कि तेज़ी दिखाई दे रही कांग्रेसी नेताओं में, वो इसीलिए है कि 6 महीने भी अगर शासन मिलता है तो वो ऐसा कुछ करके ऐसे कामों को अंजाम देकर जनता को अपने लिए मना सकते हैं, लुभा सकते हैं। लेकिन क्या इतना आसान होने वाला है? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो
आंकड़े बताए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई 30 हमारे हैं, 10 जेजेपी के हैं, 3 जो बीजेपी से हटकर निर्दलीय आए हैं वो हमारे साथ है, इसके अलावा इनेलो हमारे साथ है, एक आध गोपाल कांडा हमारे साथ आ सकते हैं और भी एक दो लोग हैं जो हमारे साथ आ सकते हैं। 45-40 का जो कह सकते हैं कि हमारे पास लगभग संख्या बल है। लेकिन जब ये फ्लोर टेस्ट पे जाएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को साबित कर पाएगी? क्या जो सबसे जो कह सकते हैं नज़रें लगी हुई हैं जेजेपी के ऊपर, क्या उसके विधायक कह सकते हैं दुष्यंत चौटाला के साथ रह पाएंगे? क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं, सुबह की बात है कि जब वीडियो सामने आते हैं उस समय खट्टर के साथ में 3-4 विधायक दुष्यंत चौटाला खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये बताता है अपने आप में कि यहाँ पर जेजेपी जो है वो टूटने की कगार पर है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की सरकार टस से मस नहीं हो सकती। सरकार बचाना कैसे है, सरकार बनाना कैसे है, ये शायद बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता। आपने देखा बीते कुछ ही सालों में जिस तरह से महाराष्ट्र में पूरी सत्ता का खेल हुआ, हमने मध्य प्रदेश में देखा, कर्नाटक में देखा, गोवा में देखा, हाल फिलहाल बिहार में कुछ ऐसे ही देखने को मिला। तो बीजेपी के लिए ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी जिस उतावलेपन में है, क्या वो उस उतावलेपन के ज़रिए कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते हैं कि भाई वो अब बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने के लिए पूरा प्लान बना चुके हैं। लेकिन जिस तरह का प्लान उन्होंने सामने रखा है वो प्लान कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो 4-5 विधायक जेजेपी के हैं वो बीजेपी के साथ जाकर मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि जो सरकार है बीजेपी की उसको फिलहाल कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार बचानी कैसे है सीखे बीजेपी से। लेकिन यहाँ दुष्यंत चौटाला जिस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को समर्थन देंगे, लेकिन यहाँ उनके खुद के विधायक पूरी तरीके से साथ नजर नहीं आ रहे। सवाल रहेगा हमारी सहयोगी नाजमीन से। नाजमीन, मंगलवार को ये पूरा समीकरण देखने को मिला। 3 निर्दलीय विधायक तुरंत से नजर आते हैं यहाँ पर एक दर से दीपेंद्र हुड्डा के साथ कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला कह देते हैं कि जरूरत पड़ी तो मैं समर्थन कांग्रेस को दे दूंगा। लेकिन दुष्यंत चौटाला पर जिस तरीके से मंजी ने भी बात रखी कि उनकी खुद की पार्टी में टूट अभी टूट देखने को मिली थी। यहाँ पर 10 विधायक उनके जरूर हैं, लेकिन 10 एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। जो यहाँ कांग्रेस को समर्थन की बात कह रहे हैं, क्या वो खुद यहाँ बिखरते दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि कहा गया, जननायक जनता पार्टी के जो कुल मिलाकर 10 विधायक हैं, उन 10 विधायकों में से 3 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी को 3 निर्दलीय विधायक समर्थन अपना वापस लेते हुए नजर आते हैं, समर्थन देने से इनकार कर देते हैं, कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर 3 उधर गए और यही 3 विधायक जेजेपी के भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं तो कोई बड़ा फर्क भारतीय जनता पार्टी को पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी मजबूत स्थिति में नजर आती है। लेकिन जहां तक कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो कुल मिलाकर विधायक मौजूद नजर आते हैं, 40 खुद के विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक उनके समर्थन में हैं। ऐसे में अगर देखा जाए, अगर ये 3 विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें, जैसे कि 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास गए किसानों का मुद्दा उठाते हुए, अगर ये 3 विधायक भी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हरियाणा में खतरे में आ सकती है। लेकिन एक और बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है, इनेलो जो जेजेपी से अलग है, लेकिन अगर देखा जाए कि ऐसे संकट की घड़ी में अगर यही इनेलो अपने एक विधायक के साथ भी जेजेपी के साथ गठबंधन कर लेती है और कांग्रेस पार्टी के साथ ये दोनों दल मिलते हुए नजर आते हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का भी दबदबा हरियाणा में हमें देखने को मिलेगा। तो स्थिति यहाँ पर असमंजस की बनी हुई है कि कब भारतीय जनता पार्टी पर खतरे की तलवार यहाँ पर लटकती हुई नजर आ सकती है और कभी जेजेपी पर भी यहाँ पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि विधायक अभी सही तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं वही जेजेपी के भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में जेजेपी के और विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए, अन्य दल भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दे और भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अनिल विज मनोहर लाल खट्टर दावा कर रहे हैं कि अभी तो उन्होंने पत्ते भी नहीं खोले हैं, जब खोलेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही जीत नजर आएगी। तो ऐसे में स्थिति आने वाले वक्त में अभी और साफ होती हुई दिखाई देगी। स्थिति आने वाले वक्त में साफ होती दिखाई देगी। लेकिन जो ये संख्या बल विधानसभा का वर्तमान में है, ये 2 धारी तलवार के समान नजर आ रहा है। अब ये कांग्रेस पर भारी पड़ जाए या बीजेपी पर, या फिर जेजेपी भी कहीं ना कहीं
उस एक श्रेणी में तो नजर आती है, किस पर भारी पड़ जाए ये वक्त जरूर बताएगा। लेकिन ऐसे में एक सवाल बचता है यहाँ, हमारी सहयोगी शालिनी से रहेगा। शालिनी, एंटी इनकम्बेंसी, यही कारण था मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंपने का। इसके अलावा देखने को मिला यहाँ पर किसान आंदोलन, पुरजोर विरोध हरियाणा में देखने को मिला था। बीजेपी सांसद उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए, उस पर भी हरियाणा में पुरजोर तरीके से विरोध हुआ। क्या ये मुद्दे जो अब 25 मई को मतदान होने वाला है, उस साल राज्य के विधानसभा चुनाव भी हैं, क्या वहां पर बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं? देखिए अक्षय, जिस प्रकार से सीएम को मनोहर लाल खट्टर को सीट से हटाकर नायब सैनी को मैदान में उतार देना और सीएम बना देना, तो ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं हरियाणा के जो हालात है वो कुछ सुलझते हुए नज़र आएंगे। लेकिन हुआ ये कि हालात सुलझने की जगह और ज़्यादा उलझ गए हैं, क्योंकि हरियाणा में अभी हाल ऐसा है कि किसान आंदोलन के बाद बीजेपी की जो सरकार है, जो लगातार पहले हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी हुई है और अपनी एक अच्छी जो पहचान है वो हरियाणा में बनाए हुए है, ऐसे में किसान आंदोलन के बाद जो बीजेपी की इमेज है वो कहीं ना कहीं किसानों की नज़रों में ख़राब हो चुकी है। और किसान जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं, उनका ये मानना है और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा में जो सरकार है वो बदली जाए और कांग्रेस की सरकार आए। इसको लेकर ही कहीं ना कहीं सीएम के पद से मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया था। उसके बावजूद हुआ ये कि हालात सुलझे नहीं और ज़्यादा बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस को लेकर, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में इस बार कांग्रेस एक मजबूती से आ सकती है, क्योंकि किसान बीजेपी से नाराज़ है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मौका दे सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो नाराजगी किसानों की हरियाणा में है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो यहाँ पर अवसर बन सकती है कांग्रेस के लिए। लेकिन सबके बीच पहला सवाल यही है और ये बना रहेगा, क्या मौजूदा कार्यकाल हरियाणा विधानसभा का पूरी कर पाएगी नायब सिंह सैनी की सरकार, या बीच में ही कुछ बड़ा खेला हो जाएगा? इस पर क्या आपका मानना है, क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज़।